नमस्कार मित्रों, आज की मुलाकात में हम ऐसे विचारक के विषय में चर्चा करेंगे जो यूनान के महानतम व्यक्ति माने जाते हैं और संसार के महानतम व्यक्तियों में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 470 ईस्वी पूर्व में एथेंस में हुआ और 399 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, यह प्रतिभा के बहुत ही धनी व्यक्ति थे। कहने का मतलब है कि यह एक योद्धा, महान विचारक और अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। मित्रों, डेनियल तथा थ्रेस के युग में हमें इस विषय में दूसरा स्थान का नाम सही से याद नहीं है, केवल हम डेनियल के विषय में ही चर्चा करेंगे। डेनियल के युद्ध में भाग लिया, यानी कहने का मतलब ये है, यह परमवीर योद्धा भी थे और अपने अंतःकरण की आवाज के लिए, यानी कि अपने अंतःकरण की आवाज की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। इन्होंने एथेंस में जो मान्यताएं प्रचलित थी उसका विरोध किया और शासकों द्वारा जो अत्याचार उस समय किए जा रहे थे उसका भी विरोध उन्होंने किया और इसलिए उन्हें इस अपराध में शासन द्वारा फांसी की सजा दी गई, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर लिया। उनके साथियों ने उस वक्त जब वो जेल में बंद थे, फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, कहा कि आप यहां से भाग जाइए, चले जाइए, जिससे आपके प्राणों की रक्षा हो सके। किंतु सुकरात ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने सजा भोगने का निश्चय किया, सजा का पालन करने का निश्चय किया। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को अपने प्राण को उत्सर्ग करने का निश्चय किया, प्राण को त्याग करने का निश्चय किया। इस कार्य से सुकरात को संसार में एक महानतम व्यक्ति माना जाता है और जब तक हम लोग या राजनीतिक शास्त्र के छात्र राजनीति का अध्ययन करेंगे तब तक इनका प्रसंग
या इनके द्वारा ज्ञान या इनका महत्व अलग नहीं किया जा सकता। सुकरात के राजनीतिक विचार जो हैं वो कुछ इस प्रकार से है। दो ज्ञानों का सिद्धांत, इसके माध्यम से या इसमें उन्होंने कहा है कि सोफिस्ट जन जो ज्ञान के विषय में बात कही है कि ज्ञान एक सापेक्ष है और देश काल व परिस्थिति के अनुसार बदलता है, इस बात को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने कहा कि ज्ञान शाश्वत है। ज्ञान का परिवर्तन देश काल व परिस्थिति के अनुसार नहीं होता है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय माने ज्ञान इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान। इसमें इन्होंने कहा है कि जो हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो जगत को देखते हैं, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो शाश्वत सत्य है जिसे अंतःकरण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। यह एक वास्तविक ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। परम श्रेय में विश्वास। परम श्रेय क्या है? परम श्रेय एक शुभ है। इस विषय में भी इन्होंने कहा कि जो सुख हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो सुख का आभास हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, वह एक वास्तविक सुख नहीं है, वह क्षणिक सुख है, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो यह है कि जो सुख निरंतर हो, दीर्घकालिक हो, जिसका नाश न हो, वही वास्तविक सुख है। उसी को श्रेय कहते हैं। कठोप उपनिषद में श्रेय और प्रेय के विषय में चर्चा की गई है। प्रेय को क्षणिक ज्ञान या क्षणिक शुभ माना जाता है और श्रेय को शाश्वत शुभ माना जाता है, जिसका नाश नहीं होता है और जिसे अंतःकरण द्वारा पता लगाया जाता है। उसे हम शाश्वत सुख कहते हैं या शाश्वत शुभ कहते हैं। सदाचार ही ज्ञान है। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो, वही सदाचारी है और झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है और ऐसे व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है जो बाहरी भाव से सदाचार का व्यवहार करे और आंतरिकता उसकी जो है अनैतिकता में लिप्त रहे। ऐसे व्यक्ति भी सदाचारी नहीं है। इस प्रकार इनका मानना था। अंतःकरण की सर्वोच्चता। इन्होंने कहा कि जो आंतरिक आवाज है वह सर्वोच्च है, उत्तम है, क्योंकि
जो आंतरिक आवाज मनुष्य की होती है कभी भी झूठ के मार्ग पर नहीं भेजती है। वो हमें संकेत अवश्य करती है कि आप जो कार्य कर रहे हो गलत है। इसलिए अंतःकरण सर्वोच्च है और इन्होंने अंतःकरण के माध्यम से ही शासकों का विरोध किया जो अत्याचारी थे। इसके कारण उन्हें फांसी की सजा तक मिली। मानववाद, इन्होंने कहा कि मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का विषय क्षेत्र ही मानव है। मानव के विषय में चिंतन करना ही मानवता है। किस कार्य से मानव का कल्याण हो, इसी बात का चिंतन हो, यही मानववाद है। बुद्धिवाद, बुद्धिवाद के विषय में सुकरात ने कहा कि हर प्रकार के रीति नियम व संस्था का क्या औचित्य है, इसे तर्क के आधार पर स्वीकार करना चाहिए, बुद्धि के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। और उस समय इनके समकक्षों के साथ इसी विषय पर हमेशा चर्चा हुआ करती थी। निर्लिप्त बुद्धि का शासन, निर्लिप्त बुद्धि का शासन ऐसे व्यक्ति के पास जो निरपेक्ष बुद्धि हो। निरपेक्ष बुद्धि मतलब यह है कि सभी प्रकार के दुर्गुणों से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया हो, जिसके पास यह ज्ञान प्राप्त हो गया हो कि जन कल्याण ही परम कर्तव्य है, ऐसे व्यक्ति को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे शासकों को इन्होंने आदर्श शासक कहा है और इन्हीं की प्रेरणा से आगे चलकर प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कानून संबंधी विचार, कानून के विषय में सुकरात ने कहा कि राज द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, आप अपने अंतःकरण की आवाज के लिए, आप अपने अंतःकरण की आवाज की भी रक्षा करें। इस कार्य में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, बलिदान देना पड़े, इस कारण इन्होंने फांसी की सजा तक भोगी। माने राज्य का विरोध करे, राज्य अगर दंड देता है तो दंड को भी स्वीकार कर लें, किंतु अगर कानून का पालन अगर करना है या करना हो तो उसे हर हाल में कानून का पालन करना चाहिए। इसका विरोध नहीं किया जा सकता। हंसाओं ने इनके विचारों का
संक्षिप्तीकरण करते हुए कहा कि परोक्षतः उसने सोफिस्टों के विरुद्ध यह सिखाया कि राज प्राकृतिक तथा अपरिहार्य है। सोफिस्टों का मानना था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और राज्य का निर्माण कमजोर मनुष्यों ने बलवान मनुष्यों से रक्षा के लिए किया है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इसका विरोध सुकरात ने किया और कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और अपरिहार्य है। प्राकृतिक भी है और अपरिहार्य मतलब राज्य का हर हाल में अस्तित्व है। राज्य एक आवश्यक है, इसके बिना मनुष्यों का विकास या नागरिकों का विकास हो ही नहीं सकता। कानून पवित्र तथा शाश्वत है। कानून पवित्र तथा शाश्वत है। कानून कभी भी अलोक कल्याणकारी नहीं होता है। जो शाश्वत कानून है उसका यही अर्थ होता है कि यह कल्याण का कार्य करेगा, कल्याण का पोषण करेगा, जिससे अपराध नष्ट होगा, वही कानून है और वही निरंतर है। जिस कानून से मानवता की रक्षा हो वही वास्तविक कानून है और वही शाश्वत है। कानून शाश्वत तथा न्याय के अधीन है। कानून जो है, कानून का अस्तित्व शाश्वत है और कानून न्याय के अधीन है। जिस न्याय द्वारा कानून का अस्तित्व को नकार दिया जाए वह वास्तविक कानून नहीं है। माने कानून वही है जिसे शाश्वत न्याय मान्यता प्रदान करे। समाज व्यक्ति से पहले है। मनुष्य का अवतरण या मनुष्य का जन्म समाज में होता है। कहने का मतलब समाज की छोटी इकाई ही परिवार है। इसलिए समाज और मनुष्य में अटूट संबंध है, अभिन्न संबंध है। इसलिए समाज से पहले मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में मनुष्य का अस्तित्व है। यानी कि समाज पहले है, मनुष्य बाद में है। शासन एक सार्वजनिक व उत्कृष्ट कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि लोग शासन सत्ता में इसलिए आ जाएं कि जनता का हनन करना है, जनता के अहित के कार्य करने हैं। इस प्रकार के शासन को सुकरात ने नकारा है और कहा है कि शासन एक उत्कृष्ट कर्तव्य है, एक पवित्र कार्य है जिसके द्वारा मनुष्यों का उत्थान किया जाता है, राज्य में रहने वाले नागरिकों का कल्याण किया जाता है। इसलिए शासन एक उत्कृष्ट कर्तव्य है।
और जिसमें राज्यों के सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति की, जिसमें माने उस शासन में वही व्यक्ति भाग लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो और बुद्धिमान हो। ऐसे व्यक्ति ही जन कल्याण के विषय में कार्य कर सकते हैं। जिन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति शासन में आए तो जनता का अहित ही होता है। इस प्रकार होनशाऊ ने सुकरात की संपूर्ण चिंतन है उसको संक्षेप में किया है और संक्षेप में करके हम लोग को समझाया है। महत्व की दृष्टि से सुकरात राजनीतिक चिंतन को या राजनीति को नैतिकता से जोड़ा है, इसलिए इनका महत्व राजनीतिक जगत में महत्वपूर्ण है। इनके विचारों को अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आज की चर्चा मित्रों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा हम आगे के विषय पर करेंगे। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले आगे की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।